तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात उनकी होनी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी भी राष्ट्रपति को दी जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर राष्ट्रपति भवन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इस बारे में पहले से ही राष्ट्रपति को जानकारी दी गई थी कि एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है और साथ ही अब ये पूरी डिटेलिंग उन्हें भी ब्रीफ की जाएगी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को प्लान किया गया, कैसे उन ठिकानों को चुना गया, टारगेट्स कैसे लॉक हुए और उसके बाद किस तरह एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद सही सलामत हमारे सभी जवान अपने बेस कैंप पर वापस लौट आए। तो 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान को जोर का झटका भारत ने दिया। तो फिलहाल पाक के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का काम भारत ने एक बार फिर से कर दिया है, क्योंकि जिस तरह बार बार एलओसी को पार करने की कोशिश, तारों के नीचे से आने की कोशिश पाकिस्तानी घुसपैठियों की ओर से की जाती है, पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स जो लंबे समय से भारत में भी पनाह लिए हुए हैं, ऐसे में उन सभी के लिए ये कड़ा संदेश है कि अगर आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल भी अपनी बात जिस दौरान रख रहे थे अपने संबोधन में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और यह भी कहा था कि जो हमला हुआ वो देश के दिल को छल निकलने वाला हमला है और ऐसे में उस हमले के बाद ये फिलहाल सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दरअसल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देने के लिए और जिस तरह सफलता हमारे सैनिकों को मिली है, हमारे जवानों को मिली है, ऐसे में ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए राष्ट्रपति के साथ खुद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, मंत्रियों ने पीएम को सफल ऑपरेशन की बधाई भी दी और कैबिनेट बैठक के बाद से पीएम की अहम मीटिंग भी होनी है। तो फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि पीएम की गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम ने सेना की तारीफ की, वहीं मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई दी। इसके बाद पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी अलग से बैठक की। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि कैबिनेट बैठक में जहां पर आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई, तो वहीं यहां जितने भी मंत्री मौजूद थे उनकी ओर से भी प्रधानमंत्री को बधाइयां दी गई है। दरअसल ये सफल ऑपरेशन साबित हुआ है भारत के लिए और एक बड़ी उपलब्धि भी हम इसे जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र पर लगातार जोर दिया जाता रहा है, ऐसे में यह माना जा सकता है कि ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से आज हमारी सेना की स्थिति बेहद मजबूत है और हम पूरी तरीके से अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने में भी कामयाब होते हैं। तो फिलहाल देखिए, लगातार रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अब तक रक्षा क्षेत्र का भी बजट बढ़ाया जा चुका है और अन्य मामलों में भी हमने ये देखा है कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री भी लगातार डिफेंस का हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल ऑल पार्टी मीट होनी है। सरकार ने सभी दलों को बैठक के लिए बुलाया है। ऑपरेशन की सभी पार्टियों को जानकारी देगी सरकार। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि सरकार पक्ष और विपक्ष के सभी दलों को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी देगी। दरअसल
ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था और उसी पहलगाम हमले का बदला इस बार भारत की ओर से लिया गया है और ये सैन्य कार्रवाई है। रॉ की ओर से उन 9 ठिकानों को चुना गया, उसके बाद से तीनों सेना की टुकड़ियों ने इस पूरे प्लान को तैयार किया और उसके बाद संयुक्त कार्रवाई के तहत में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशानाबूद कर दिया गया, जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी, आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, हथियारों का जखीरा स्टॉक किया जाता था, जिन बंकरों का सहारा लिया जाता था छिपने के लिए। तो ऐसे में इस वक्त उन ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया और अब की जो तस्वीर आप पाकिस्तान में उन कैंपों की देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आएगा। इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल सभी दलों की मीटिंग बुलाई गई है। तो किरेन रिजिजू का भी ट्वीट हम आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं हम सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने पोस्ट किया है, सरकार ने 8 मई 2025 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन संसद परिसर में कमेटी रूम G074 में सर्वदलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई है। तो फिलहाल किरेन रिजिजू की ओर से ये पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जिन्होंने ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि कल एक अहम बैठक हो रही है। साथ ही माना जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों के लिए भी पूरी तरीके से भारत अपनी तैयारी को और परिपक्व करना चाह रहा है और आगे भी रणनीतियां पहले से ही तैयार की जा रही है भारत की ओर से और इसी के तहत में भारत अपने कदम लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाया गया यह ऑपरेशन भारत ने पाक के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सीएम धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जो पहलगाम में कायराना घटना हुई थी, निश्चित रूप से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करके उसका बदला लेने का काम किया है। सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऐसे राक्षस जिन्होंने जो कायराना हमला किया, एक कायराना जो घटना हुई, निश्चित रूप से उसका बदला लेने का काम भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत ऐसा भारत है जो दोस्ती भी करना जानता है और दुश्मनी भी ठीक प्रकार से करना जानता है। तो पाकिस्तान पर हमले के बाद से